सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुष्मांडा आईएएस एचसीएस एकेडमी को और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आपको हमारी सभी अपडेट्स मिलती रहें। Hi everyone, I Janice from Kushmanda Education. In this video, we will discuss about HCS exam notification. क्योंकि आजकल हर स्टूडेंट यही पूछ रहा है कि मैम नोटिफिकेशन कब आएगा? When will the HCS exam notification come 2020 or 21? Everybody confused. But what will you do if notification come in this month or next month? Can you prepare for HCS exam in 1 or 2 months? So आंसर क्या रहेगा आपका? नहीं, आप 1 या 2 महीने में HCS एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं, तो आपको प्रिपरेशन करनी होगी। इस टाइम मुझे एक थॉट याद आ रहा है, नेवर लीव दैट टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। सो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। तो नोटिफिकेशन की वेट ना करके आप अपनी जो तैयारी है वो कंटिन्यू रखिए, अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि आफ्टर नोटिफिकेशन इफ़ यू स्टार्ट योर प्रिपरेशन यू कांट क्रैक योर HCS एग्जाम। तो आपने जो अपनी प्रिपरेशन जो नोटिफिकेशन आने के बाद शुरू करनी है, अभी से शुरू कर दीजिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो ऑल ऑफ यू डू इट नाउ, समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। तो टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें। आज की वीडियो में हम नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे नए स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार HCS का एग्जाम देने जा रहे हैं, और उसे कैसे फिल करना है, सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम जानते हैं HCS एग्जाम नोटिफिकेशन क्या होता है। दो स्टूडेंट्स हु आर न्यू फॉर दिस एग्जाम, उनके लिए तो ये मस्ट है जानना कि नोटिफिकेशन में किस तरह की डिटेल होती है। तो नोटिफिकेशन क्या होता है? इट्स अ काइंड ऑफ डेट शीट एंड सिलेबस डिटेल्स एंड ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट HCS एग्जाम। तो HCS एग्जाम जो है ये तय हुआ था पिछली मीटिंग में यानी 2019 में कि आर कंडक्टेड वंस इन अ ईयर, बट द एग्जाम फॉर दिस ईयर आर नॉट कंडक्टेड टिल नाउ ड्यू टू द कोविड-19 एपिडेमिक। क्योंकि इस अब तक हो जाता है ये एग्जाम, क्यों नहीं हुआ? आपकी सेफ्टी के लिए ये डिले कर दिया गया है। इस वर्ष की परीक्षाएं अब तक नहीं कराई गई हैं क्योंकि आप देख रहे हैं स्कूल कॉलेज भी बंद हैं कोविड के कारण। बहुत ज्यादा बड़ी महामारी है और इसका इलाज नहीं निकला अभी तक। तो आपकी सेफ्टी पर्पज के लिए थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन ये नहीं है कि होगा ही नहीं, होगा ना। अभी नहीं तो आपका 2021 में हो जाएगा। तो आप प्रिपेयर रहें, क्योंकि आपको पता है प्रीलिम्स होने के बाद केवल आपको 2 या 3 महीने मेंस के लिए मिलेंगे। तो आप इतना सारा कवर कैसे करेंगे सिलेबस आफ्टर नोटिफिकेशन? नहीं, आपको पहले ही नोटिफिकेशन के प्रिपेयर रहना पड़ेगा। नोटिफिकेशन के बाद तो सिर्फ आप अपने प्रिपरेशन की रिवीजन कर सकते हैं, आप प्रिपेयर नहीं कर सकते किसी भी एग्जाम को। तो आपको क्रैक करने के लिए जरूरी है कि आप नोटिफिकेशन से पहले पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाएं कि आपने एग्जाम देना है, HCS एग्जाम को क्रैक करना है। तो इसलिए आप टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। अब हम जान लेते हैं व्हाट इज नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन ऑफ HCS एग्जाम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC is responsible for taking the Haryana Civil Service HCS exam. The exam are taken to appoint candidates for different state government services. यानी जो है HCS एग्जाम को कोई भी स्टूडेंट दे सकता है जो इंडिया का नागरिक हो, और इसकी जो पोस्टिंग होगी वो आपकी हरियाणा में होगी। तो विभिन्न राज्य सरकारों की सेवाओं के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए यह परीक्षा ली जाती है आए साल। तो आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, आप हरियाणा की HCS एग्जाम परीक्षा दे सकते हैं। अब देखते हैं व्हाट इज नोटिफिकेशन ऑफ HCS एग्जाम। तो उसमें एक्चुअल में होता क्या है नोटिफिकेशन में? वो नोटिफिकेशन जो है इट्स अ काइंड ऑफ डेट शीट, उसमें सिर्फ एग्जाम की डिटेल होती है। और HCS एग्जाम इज टेकन टू अपॉइंट राइट कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट लाइक हरियाणा सिविल सर्विसेज, एग्जीक्यूटिव ब्रांच, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP, असिस्टेंट एक्साइज टैक्सेशन ऑफिसर, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, A क्लास तहसीलदार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, ट्रैफिक मैनेजर, डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाईज ऑफिसर, असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। यानी कि उसमें एक पोस्टों की डिटेल होती है कि इस बार का जो नोटिफिकेशन है उसमें कितनी सीट्स निकली HCS एग्जाम के लिए। तो यह सीट्स जो है कम या ज्यादा होती रहती हैं, इसमें कोई फिक्स नहीं है कि भाई इतनी पोस्ट निकलेंगी। अकॉर्डिंग टू नीड्स उन्हें जितनी ऑफिसर्स की जरूरत होती है वो उतनी पोस्ट निकालते हैं। क्योंकि देखो पिछली बार क्या थी, A क्लास तहसीलदार वैसे तो HCS में इंक्लूड है,
लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि इसकी अलग से पोस्ट निकली, अलग से एग्जाम हुए, उसके बाद पटवारी के आपके अलग से एग्जाम हुए। तो उसमें क्या होता है, इन्हें अगर लगता है कि भाई नहीं ये कम पढ़ रहे हैं तहसीलदार हरियाणा में और हमें और चाहिए, तो ये अलग से भी पोस्ट निकाल देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि एचसीएस में ही पोस्ट निकले, इनकी अलग से भी पोस्ट निकल आती है, अलग से भी एग्जाम होते हैं और इसके अंडर भी रह के एग्जाम हो सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं होती, ये बदलती रहती है सीट्स। उसके बाद आता है HPSC HCS एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी एलिजिबिलिटी क्या चाहिए HCS का एग्जाम देने के लिए। तो द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द HCS एग्जाम इज बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर्स इंक्लूडिंग एज लिमिट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड्स। यानी ये तीनों जो बेस हैं, इनकी भी डिटेल आपकी इसमें नोटिफिकेशन में दी होती है कि आपको कितना पढ़ा होना चाहिए, आपकी आयु सीमा कितनी होनी चाहिए और आपका जो शारीरिक स्तर है वो कैसा होना चाहिए, सब डिटेल जो है नोटिफिकेशन में होती है। इसके बाद इसमें एग्जाम की डेट मेंशन होती है। द फाइनल डेट्स विल बी मेंशन्ड ओनली आफ्टर दे गेट अनाउंस्ड बाय द ऑफिशियल अथॉरिटीज। तो ऑफिशियल अथॉरिटीज द्वारा जो डेट अनाउंस्ड होती है वो होती है, इसमें अंतिम तिथियों का जो उल्लेख है वो आधिकारिक द्वारा घोषित किया जाता है। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती हैं जो रिक्वायर्ड है HCS एग्जाम के लिए। HCS वैकेंसी होती है, जैसे अब निकलेगा जो नोटिफिकेशन वो 20 और 21 का होगा, तो उसकी डिटेल होगी। HPSC में जो पोस्ट निकलेंगी उनकी सैलरी क्या होगी उसकी डिटेल होती है। और इसकी HCS जो है पोस्ट वाइज वैकेंसी जो निकलेंगी 2020 या 21 में उसकी डिटेल होगी नोटिफिकेशन में। अब हम बात करते हैं HCS एप्लीकेशन प्रोसेस की, वो किस तरह से किया जाता है और बहुत ध्यान से करना होता है ये प्रोसेस। वंस द नोटिफिकेशन ऑन द एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इज मेड लाइव ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी, candidates have to register and apply for the same. The form should be correctly filled up and submitted as there is no scope for changes after the final submission. On successful payment completion, the application will be complete. यानी एक बार जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, सही ढंग से भर देते हैं और जमा कर देते हैं, उसके बाद जब उस पर रिपोर्ट आ जाती है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल फिल हो गया है और सबमिट हो गया है, उसके बाद आप कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं और उसके बाद जो है वो वैध माना जाएगा, पूर्ण माना जाएगा। यानी एक बार सबमिट करने के बाद आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपने बहुत ध्यान से फॉर्म को फिल करना है और सबमिट करने से पहले एक बार आपने दोबारा से सारे फॉर्म को पढ़ना है और उसके बाद ही सबमिट करना है, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। यह आपने ध्यान से फिल करना है। फिर उसके बाद है हाउ टू फिल द HCS एप्लीकेशन फॉर्म। अब देखते हैं कैसे भरना है। Test takers first have to visit the official website to begin filling the application form. Official website कौन सी है इनकी? ये है आपकी hpsc.gov.in। और टेस्ट लेने वाले जो हैं सभी जिन्होंने स्टूडेंट्स ने HCS फॉर्म को फिल करना है, जो है उसकी वेबसाइट पर जाना होगा, आधिकारिक वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई। ऑन द मेन पेज लुक फॉर द HPSC एप्लीकेशन फॉर्म लिंक एंड टैप ऑन द सेम। उसके बाद आपने आवेदन पत्र लिंक के लिए उसे देख के और उस पर टैप कर देना है। पोस्ट क्लिकिंग ऑन द सेम एन एप्लीकेशन विंडो गेट्स ओपन। तो उसके बाद क्या होगा, जब आप पोस्ट को क्लिक करेंगे, टैब को क्लिक करेंगे, तो एप्लीकेशन विंडो खुल जाएगी आपकी, जिसमें आपने आवेदन को फिल करना है। आफ्टर दैट कैंडिडेट्स नीड टू रजिस्टर बाय यूजिंग अ वैलिड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी वैध ईमेल आईडी और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। बहुत दिनों से कोई पासवर्ड पड़ा आपका, ईमेल आईडी जो यूज ही नहीं की गई है, ऐसी ईमेल आईडी आपने नहीं फिल करनी है। आपने बिल्कुल सही ईमेल आईडी करनी है जो आपकी कंटिन्यू रनिंग में है, अपडेट है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें और आपका अच्छी तरह से फॉर्म जो है सबमिट हो जाए। उसके बाद है मेक श्योर दैट यू डोंट मेक एनी एरर्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। आप मतलब जब भी सबमिशन करने से पहले दोबारा पढ़ लें उसको एक मिनट शांति से, कि आप सुनिश्चित कर लें कि जो आवेदन पत्र भरते समय कोई गलती तो नहीं हो गई है, कोई डेट ऑफ बर्थ है या कोई आपने कहीं किसी एग्जाम के नंबर है या कुछ भी जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं इसमें वो कोई गलत ना लग गया हो, या किसी में भी आपने जो मेंशन की है चीज वो गलत ना की हो। तो सबसे पहले आप 1 या 2 बार जितनी बार हो सके उसको पढ़ लें, सबमिट ना करें, क्योंकि एक बार सबमिट करने के
बाद आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते इसमें। कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड ऑल द नीडेड डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद सबमिटिंग स्कैन फोटोग्राफ्स एंड सिग्नेचर्स। उसके बाद स्कैन फोटोग्राफ्स करें और सिग्नेचर करें। उसके बाद जो है सारे दस्तावेज जो है अपलोड करने होंगे। Pay the application fee. Candidates can use their debit card, credit card और net banking to pay the application fees. यानी आवेदन शुल्क का जो भुगतान करना है वो जो है आपने डेबिट कार्ड से करना है, क्रेडिट कार्ड से करना है या नेट बैंकिंग का उपयोग भी आप कर सकते हैं। सारे ऑप्शन खुले रहते हैं। सबमिट द एप्लीकेशन सक्सेसफुली। जब आप एप्लीकेशन को सक्सेसफुल सबमिट कर देते हैं तो कैंडिडेट्स कैन पेन डाउन रेफरेंस नंबर एंड सेव इट फॉर फ्यूचर यूज। तो आपने क्या करना है जो है, एक तो आप जो संख्या नंबर है उसकी फॉर्म की उसे लिख लें और आप उसकी एक फोटोकॉपी निकाल लें ताकि भविष्य में आप उसे संभाल के रख दें, तो कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप उसे खोल के दे सकते हैं कि आपने क्या फिल किया था। उसके बाद है HPSC एडमिट कार्ड। तो HPSC एडमिट कार्ड normally released 10 to 15 days before the examination. Candidates appearing in these exams can easily download the HPSC prelims admit card by visiting the official website. यानी जो है एडमिट कार्ड जो है परीक्षा से 10 या 15 दिन पहले जारी होता है। इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स यानी उम्मीदवार आधिकारिक hpsc.com वेबसाइट पर जाकर जो है प्रीलिम्स एडमिट कार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपने जो ऑनलाइन ही डाउनलोड करना है अपना एडमिट कार्ड और फिर उसके बाद आपने अपना प्रिंट निकाल लेना है। All the candidates who have registered for the exam successfully can easily download the admit card post qualifying the HPSC prelims exam. Admit cards for HCS main get released by the authorities. यानी परीक्षा के लिए जो पंजीकरण करा चुके हैं सभी स्टूडेंट यानी अभ्यर्थी आसानी से एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीलिम्स परीक्षा क्वालिफाइंग करने के बाद जो है HCS मेंस के लिए भी एडमिट कार्ड जो है अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है। सेम प्रोसीजर रहता है आपका मेंस के लिए। उसके बाद क्या है, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपने फिर वेबसाइट पर जाना है। एट द साइट कैंडिडेट्स नीड टू एंटर योर एप्लीकेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो उसमें क्या करना है आपने, कैंडिडेट्स को क्या करना है, आपने अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो, फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ये तीनों फिल करनी है। साइट पर उम्मीदवारों को अपना आवेदन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करानी होती है। आफ्टर दैट टैप ऑन द आइकॉन शोइंग डाउनलोड एडमिट कार्ड। उसके बाद डाउनलोड जो है आसानी से आइकॉन पर टैप कर दें तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाता है मेंस के लिए। ऑन द स्क्रीन कैंडिडेट्स कैन इजीली सी द एडमिट कार्ड आइकॉन। दे नीड टू क्रॉस चेक द डिटेल बिफोर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड। यानी जो है आपको स्क्रीन पर आसानी से एडमिट कार्ड का जो आइकॉन बना होता है वो दिखाई देता है और उसके बाद आप डाउनलोड कर लें और डिटेल्स को क्रॉस चेक करना ना भूलें कभी। इसके बाद if all the information presented on the admit card is true, candidates can download the same and take its print out for future use. तो क्या करना है आपने, उसको प्रिंट आउट ले लेना है उस एडमिट कार्ड का फ्यूचर यूज के लिए। तो यदि एडमिट कार्ड का जब ये सच है, मतलब अगर देख लें आप कि उसमें जो आपने फॉर्म फिल किया था उसके अकॉर्डिंगली एडमिट कार्ड है, तो उम्मीदवारों को क्या करना है, फिर भविष्य के उपयोग के लिए सिर्फ प्रिंट आउट ले लें। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू टेक एन एक्स्ट्रा कॉपी फॉर फ्यूचर यूज। तो 2 कॉपी निकालें आप, कभी कभी गुम जाती है एक कॉपी, तो आपके पास 2-3 कॉपी आप प्रिंट आउट निकाल लें एडमिट कार्ड की, क्योंकि इसके बिना तो आप एग्जाम दे ही नहीं सकते। तो आपने क्या है 2-3 कॉपी निकाल लेनी है एडमिट कार्ड की और उसे सेफ जगह रख देना है, जब भी एग्जाम हो इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद देखते हैं HCS एप्लीकेशन फीस कितनी होती है इस फॉर्म की। द एप्लीकेशन फी फॉर द HCS एप्लीकेशन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट कैंडिडेट्स। तो उनके लिए क्या है, हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग है। कैटेगरी है, जैसे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए आपकी 1000 रुपी एप्लीकेशन फी है और फीमेल्स कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी, फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड रिजर्व्ड कैटेगरी अपीयरिंग फ्रॉम अदर स्टेट्स, उनकी जो है वो है 250। और मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC, BC, ABC, B, ECM कैटेगरी ऑफ हरियाणा ओनली,
उनके लिए भी 250 है, और फॉर ऑल PWD कैंडिडेट्स एंड डिसेबिलिटीज कैटेगरी के है जो, उनके लिए फ्री है ये फॉर्म। इसके बाद है आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर एप्लीकेशन। अब आपने फॉर्म जब फिल किया उसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो आपने मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन डिग्री की, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट लगाना है, कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, SC ST OBC इफ एनी कोई भी हो वो भी लगाना है, ID प्रूफ लगाना है, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट लगाना है आपने, एज प्रूफ लगाना है, पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ लगाना आपने, यानी जो है ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ID प्रूफ हो गया, परिवार आय प्रमाण पत्र हो गया, आयु प्रमाण पत्र हो गया, पासपोर्ट आकार की रंगीन तस्वीर भी, सब आपने जो है डॉक्यूमेंट जो है एप्लीकेशन के साथ लगाने हैं। उसके बाद है आपका सब कुछ हो जाता है, आप मेंस प्रीलिम्स सब फॉर्म फिल कर देते हैं, और उसके बाद आपका आता है रिजल्ट। तो द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स गेट रिलीज्ड बाय द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन आफ्टर द completion of all the 3 stages including जो है प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। तो उसके बाद जो है ये सब पूरा होने के बाद जब आप प्रीलिम्स भी क्लियर कर लेते हैं, मेंस भी क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो रिजल्ट आता है तो वो भी आपका ऑनलाइन ही आता है रिजल्ट। तो उसके बाद हम कैसे चेक करेंगे वो भी देखिए आप, हाउ टू चेक रिजल्ट। तो hpsc.gov.in इज द ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, विच नीड्स टू बी विजिट फर्स्ट। तो आपने क्या करना है, इस पे जाना है और अपना रिजल्ट चेक करना है, ठीक है। ये आपकी आधिकारिक वेबसाइट है जिसे आपको जरूरत है देखने की। मैंने पहले भी कहा था कि इसके टच में रहें, इसी पे इंफॉर्मेशन आती है सारी गवर्नमेंट की रिलेटेड, जो भी HCS एग्जाम की पोस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। आफ्टर दैट क्लिक ऑन द रिजल्ट सेक्शन मेंशन्ड ऑन द वेबसाइट टू चेक द रिजल्ट्स। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जो है परिणाम की जांच करने के लिए वेबसाइट पर जो है रिजल्ट सेक्शन पर क्लिक करें, तो आपको मेंशन होगा कि रिजल्ट में कौन कौन क्लियर हुआ। आफ्टर दैट HPSC HCS रिजल्ट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, यू नीड टू क्लिक ऑन द सेम। उसके बाद जो है आपने रिजल्ट स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा और आपको उस पर फिर से क्लिक करना होगा। आफ्टर दैट अ PDF विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, द कैंडिडेट्स कैन सर्च फॉर द रोल नंबर टू गेट द रिजल्ट। उसके बाद क्या है, एक PDF दिखाई देगा आपको स्क्रीन पे, रिजल्ट पाने के लिए अभ्यर्थी जो है रोल नंबर सर्च कर सकते हैं इस पे और अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि कौन कौन जो है स्टूडेंट क्वालिफाइंग कर चुके हैं इस एग्जाम। Each year the Haryana government takes the Haryana PCS exam to appoint candidates for several posts including Deputy Collector, District Minority Welfare Officer, DSP and Jail Superintendent etc. यानी जो है हर साल हरियाणा सरकार जो है अलग से भी पोस्ट निकालती है, डिप्टी कलेक्टर की, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की, DSP की, जेल अधीक्षक की, कई पदों के लिए उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए हरियाणा PCS परीक्षा लेती है, यानी अलग से भी पोस्ट निकाली जाती हैं। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ HCS एग्जाम की, जो 2020 या 2021 में होंगे। तो उसमें क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने एक शेड्यूल सेट करना है कि आपने सुबह क्या पढ़ना है, दोपहर क्या पढ़ना है, शाम क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए मॉर्निंग में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सब, तो जो स्टूडेंट न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं, और जिनके पास बुकलेट्स हैं करंट अफेयर की और नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही, वो आपने सुबह बुकलेट लेके अपना करंट अफेयर कवर करना है मॉर्निंग में चाय के साथ। उसके बाद आपने हरियाणा उठाना है कब, आफ्टरनून में, दोपहर को, क्योंकि हरियाणा एज अ सब्जेक्ट है आपका HCS एग्जाम में, तो उसको भी आपने फुल एज अ सब्जेक्ट कवर करना है। तो उसके लिए भी काफी डिटेल है, वो मेरी आपने हरियाणा की वीडियो जो है उसको देख के उससे डिटेल लेनी है, और उससे सारी डिटेल लेके आपने उसके अकॉर्डिंगली हरियाणा के सारे सेक्शनों को तैयार करना है। उसके बाद आप आ जाइए, आप एनी सब्जेक्ट यू लाइक, वो आपने रात को पढ़ना है। सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जनरल साइंस है, ज्योग्राफी है, उसमें आपने क्या देखना है कि कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पसंद है सबसे पहले वो उठाइए, जो आपको आसान लगता है। इससे क्या होगा ना
आप जैसे आप 2 घंटे वही सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। तो उसके बाद क्या होगा, आपको आदत पड़ जाएगी कि रात को मुझे 2 घंटे पढ़ना है। जब आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी या पॉलिटी खत्म हो जाएगी तो आप वो सब्जेक्ट उठाएँगे जो आपको मुश्किल लगता है, लेकिन आपको आदत पड़ जाएगी तब तक कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है, तो आप फिर ज्योग्राफी भी पढ़ सकते हैं। कोई भी हार्ड सब्जेक्ट जो आपको लगता है वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको एक आदत पड़ जाएगी सिटिंग की। तो इस तरह से अपना शेड्यूल जो है फिक्स कर लीजिए कि सुबह, दोपहर, शाम हमने क्या पढ़ना है। थोड़ा-थोड़ा करके पढ़ें, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपको रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा। नोटिफिकेशन के बाद हम रिवीजन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करके क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप वेट करते हुए ये सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे, तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। उसके बाद आप आती है कि आपने पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप सेल्फ स्टडी करनी है आपको, क्योंकि आप पहले पढ़ के देखिए आपको आता कितना है। आप अपने पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, सेल्फ ट्रस्ट इज द फर्स्ट सीक्रेट ऑफ सक्सेस। तो जब तक आप अपने पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप ही अपने को गाइड कर सकते हैं कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है और कौन सा स्ट्रांग है। तभी आप जान पाएंगे कि आपने कोचिंग लेनी है, टेस्ट सीरीज लेनी है, या फ्री गाइडेंस लेके खुद पढ़ना है। तो आप अपने से ही बात करें, किसी और से डिस्कस करके सलाह ना लें। सबसे पहले आप अपने से सलाह लें कि आप एचसीएस एग्जाम में कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी पढ़ाई जो है कहाँ स्टैंड कर रही है, तो आप इस एग्जाम के लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। तो उसके लिए आपने, अगर सेल्फ स्टडी करनी है, अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो सेल्फ स्टडी कीजिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, तो कोचिंग ले सकते हैं। उसके बाद अगर आप पहले ही कोचिंग ले चुके हैं तो आप टेस्ट सीरीज लीजिए। टेस्ट सीरीज से क्या होता है, आपको ये पता चलता है कि आपने जो आज तक पढ़ा है वो आज की डेट में आप उस प्रिपरेशन पर कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं एचसीएस एग्जाम में। तो उन बच्चों के लिए टेस्ट सीरीज होती है अपने आप को जज करने के लिए कि वो आज कहाँ पे है। और उसके बाद आप फ्री गाइडेंस तो हमसे ले ही सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर है ही। तो आपने पहले अपने आप को देख के ही ये पढ़ाई शुरू करनी है, रोकनी नहीं है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। उसके बाद आता है फिर एचसीएस एग्जाम का पैटर्न, वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ और इसका लिंक मैंने यहाँ दे दिया है। आप इसको देख के सारी डिटेल ले सकते हैं न्यू पैटर्न की और सिलेबस की, कि आपने क्या क्या पढ़ना है एचसीएस एग्जाम को देने के लिए। द कैंडिडेट्स हु आर फैमिलियर विद द एग्जाम पैटर्न कैन हैव अ स्मार्ट प्रिपरेशन प्लान एंड मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल टाइम। जो टाइम आपके पास अभी उपलब्ध है उसका आपने अधिक से अधिक यूज करना है। एक स्मार्ट तैयारी की योजना बनानी है कि आपने कैसे पढ़ना है। नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपने सिर्फ रिवीजन करनी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यू नेवर ड्रीम्ड अबाउट सक्सेस, यू वर्क फॉर इट। ठीक है, आपने सोचना ही नहीं है एचसीएस एग्जाम के बारे में, आपने इसे क्रैक करना है। और क्रैक करने के लिए आपने नोटिफिकेशन की वेट नहीं करनी है, आपने पहले ही प्रिपेयर हो जाना है। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको ये लगना चाहिए कि अरे मैंने तो तैयारी कर रखी है, अब तो मुझे रिवीजन करनी है, तो आपको घबराहट ही नहीं होगी। तो आपने अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं रोकनी है, क्योंकि एग्जाम तो आपका होगा ही, अभी नहीं तो 2021 में हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को आप मेंटेन रखें, कंटिन्यू रखें, और हम इसी तरह से आपको मोटिवेट करते रहेंगे अपनी वीडियो के द्वारा। और अगली वीडियो में हम कुछ और एचसीएस के बारे में लेके आएंगे, किसी और सब्जेक्ट पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हमारी टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल या स्पेशल क्लासरूम कोर्स के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट kushmanda.com पर, या हमारे हेल्पलाइन नंबरों पर भी कॉल करके आप सारी डिटेल पता कर सकते हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो।